उन्होंने खुद इस चीज को कहा है कि इसका कंफ्यूजन हुआ था, उसकी मेरे पे वीडियो भी है। हमारे पास सारे सबूत हैं, सब सबूत हैं, जो आप बोलोगे हम वो दे सकते हैं। सारी वीडियोज है हमारे पास और ऑडियो भी है हमारे पास सारी, जिसकी कहोगे आप उसकी दे देंगे, जिन्होंने कहा है सब चीज़। नगर मेयर आपने भी कहा कि मैं बनवा के दूंगा, 1 लाख रुपए मुझसे ले लो आप, थोड़ी सी पीछे कर लो। उसकी नाक सिर्फ इस पार्षद की नाक की वजह से, उसका भी मेरे पास प्रूफ है इस चीज़ का। किसने? नगर मेयर ने कहा ये क्या कहा कि 1 लाख रुपए मुझसे लो, मैं बनवा के देता हूँ तुम्हारा। जिसने कही थी ये बात? ये नगर मेयर साहब ने कही थी, विनोद अग्रवाल जी ने ये बात कही थी कि मेरे से पैसा लो, मैं तुम्हें बनवा के देता हूँ। किसने कही थी? विनोद अग्रवाल जी ने, मेयर साहब ने ये कही थी कि मैं तुम्हारा बनवा के देता हूँ, 1 लाख रुपए देता हूँ, उसे बनवाओ बढ़िया से, लेकिन थोड़ा सा पीछे कर लो, अपनी थोड़ी सी पीछे कर लो। बार बार इसके दबाव में आने के बाद आपको कोई नाले पे है? कुछ नहीं, आज तक नाला ही नहीं है। 60 साल से कोई यहाँ नाला ही नहीं। नाले पे 7.25 कई मकान नाले पे है और वही अतिक्रमण कर रहा है, उसको कोई नहीं तोड़ रहा। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रदेश को अपराध मुक्त करने के लिए नए सिरे से नए कानून बना रहे हैं। साथ ही पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश भर के अधिकारियों को दिशा निर्देश और पीड़ित से कुशल व्यवहार करने को भी कहते हैं। मगर जनपद मुरादाबाद में मुख्यमंत्री के दावे वादे की कैसे अधिकारी हवा निकाल रहे हैं। जी बताइए। दरअसल ये मामला मुरादाबाद थाना सिविल लाइन चंदन नगर का है। यहाँ के रहने वाले राकेश आहूजा के मकान को कुछ दिन पहले नगर निगम द्वारा जेसीबी से ऐसा ध्वस्त कर दिया गया। वहीं राकेश आहूजा का कहना है कि न मेरे मकान के आगे नाली है, लेकिन नगर निगम और बीजेपी पार्षद की मिलीभगत से जबरदस्ती मेरा मकान तोड़ दिया गया था। वहीं आज फिर जब नगर निगम की टीम दोबारा जेसीबी लेकर पहुंची तो पीड़ित ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। आहूजा जी, क्या पूरी घटना है? क्यों आज आपने ये आत्महत्या करने का कदम उठाया? सर 15 जून को मेरा मकान गिरा दिया गया था बिना किसी नोटिस के, और बाद में मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इसका। ये कमला वर्मा जो बीजेपी की पार्षद है, उनके लड़के ने ये यहाँ से नाली निकालने के लिए मेरा मकान ज़बरदस्ती तोड़वाया गया और सबसे ये कह के तोड़वाया गया कि इनका मकान नाले पे बना हुआ है, जबकि मेरे मकान के आगे 60 साल से कोई नाली या नाला नहीं है। और मैंने इनको बहुत समझाया लेकिन ये लोग नहीं माने, क्योंकि ये सब लोग ऊपर से नीचे तक सब लोग मिले हुए हैं इसके अंदर, और मैं बहुत परेशान। कहीं ना कहीं सत्ता का दबाव, बीजेपी का उसी पे तो एंटर हैं सब लोग, ये उसी पे तो एक सीधे आदमी को दबाया जा रहा है। आप मेरे बारे में पूरी जानकारी कर लीजिए यहाँ तक। मुझे सिर्फ ये बात बताइए, आप जो आपने मेयर वाली बात बताई, उन्होंने आप उनसे मिले क्या कहा? हाँ, उन्होंने जब पता करा पहले तो हमें गलत बताया कि बोले आपका तो मकान नाले पे था। जब मैंने उनसे कहा सर मेरा मकान नाले पे नहीं था, मेरा मकान नाले के सामने था, मेयर साहब से कहा था, विनोद अग्रवाल जी से, तो मुझसे कहने लगे अरे ये तो गलती हो गई, तो उसके लिए तो हम माफ़ी चाहते हैं, अन्याय हो गया आपके साथ। चलिए अब तो टूट तो गया ही है, कोई बात नहीं, तो आपको मैं पैसे देता हूँ 1 लाख 1.5 लाख, आप इसको सही कराइए और कोई बात नहीं, बस इतना करिए, थोड़ा सा उसको पीछे कर लीजिए। आज क्या हुआ था पूरी घटना? आज पहले ये तोड़ गए थे, उसके बाद 3-4 दिन पहले एक टीम आई थी नापने के लिए, और मैं उनसे भी मिला था नगर आयुक्त जी से, तो उन्होंने कहा था मैं टीम भेजूंगा जांच के लिए। जब मैंने उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी करी थी, मैंने कहा सर उस टीम को मत भेजिएगा जिन्होंने मेरा यहाँ पे तोड़ा था और जिन्होंने नापतोल करने आए थे। नापतोल की भी मेरे पास वो वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा था कि इनका हमने भी उनसे कहा था कि ये पूरा है। उसके बाद उनके अधिकारी जो अजीत सिंह जी थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम मत बोलो बीच में, उनको भी मना करके कर दिया, और उसके बाद बुलडोजर से तोड़ दिया ये। जब दूसरी टीम को हमने, हमारे से अभी अखबार में भी आया था कि नोकझोंक हुई, हमने उन्हें वापस भेज दिया। अगले दिन हमारे पास एक टीम और आ जाती है जिसमें वो लेडीज़ मिश्रा, क्या नाम है उनका, निशा मिश्रा जी आई और बड़े प्यार से हमसे बात करी, बोले नहीं आपका पूरा है, नापा उन्होंने यहाँ पे, और मुझे हमें सांत्वना दी कि आप बिल्कुल ठीक है, आप गलत नहीं है, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सही है, आप घबराइए मत। अगर 1-2 इंच की बात है तो मैंने कहा सर वो तो अगर कहेंगे तो मैं वैसे भी हटा लूँगा 1-2 इंच में, लेकिन इतना बड़ा हुआ नहीं है मेरा जो आप जितना आप दिखा रहे हैं इसके अंदर। बाद में जो बात हुई जब उसके अंदर उन्होंने करा, नुकसान तो हुआ है, कहीं नहीं नुकसान तो हुआ है। अच्छा दूसरी बात ये आर्थिक और मानसिक नुकसान सर बहुत ज़्यादा हुआ। आर्थिक जो हुआ, दिमाग। आज क्या करा? आज जब ये लोग आए, फिर आज आते ही इन्होंने मेरा घर तोड़ना शुरू कर दिया, और आते ही तोड़ते ही, जब मैं तो था नहीं दुकान में, तो दुकान पे गया हुआ था, मिसिन ने और बेटे ने, वहाँ बेटे के पैर में चोट भी लग गई। जब तो क्या किया मानी, मैं सर घर से आया, जब इनसे बहस होती रही, जब नहीं माने तोड़ने के उस पर इन्होंने फोर्स भी बुला ली, फिर मुझे मजबूरी में जो है पेट्रोल लेके आत्मदाह करना की कोशिश करनी पड़ी। क्या करता मैं अपने घर को बचाने के लिए, क्या करूँ बताइए। वहीं पीड़ित आहूजा का कहना है कि जब मैं इस पूरे मामले की शिकायत नगर आयोग से की तो नगर आयोग ने मुझे धमकाकर भगा दिया और कहा कि तुम्हारा पूरा मकान तोड़ा जाएगा।
सीधी मैं बात करूंगा उसी परिवार से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कविता चौहान है। कविता जी कहाँ गई थी आप? हम कल नगर आयुक्त जी के पास गए थे। क्या नाम था? दिव्यांशु पटेल। हाँ। तो उन्होंने हमसे कहा आप दूर हट के बात करिए हमसे, बहुत दूर हट जाइए हमसे, और बोला कि अब मैं आज कल घर और तोड़वाऊंगा आपका। अच्छा। अभी तो मैं कल जाऊंगा, कल मैं अपने आप तोड़वाऊंगा आपका घर, ये उन्होंने हमसे बोला। कहीं ना कहीं मिसबिहेव मिसबिहेव भी है, मैं दूर हटा के हमारी बेइज्जती कर दी उन्होंने कि आप दूर हटिए यहाँ से, जाइए आप यहाँ से दूर हटिए। योगी तो कहता है, योगी सरकार में योगी जी के सीधे निर्देश अधिकारियों को महिलाओं से बात करें, अनुशासन में करें। अब ये हमें पता नहीं, हमारे साथ तो कोई अच्छा हुआ नहीं, हमारे साथ तो ये ऐसी बेइज्जती करने से बोलते हैं, बात ही नहीं करते हमसे, कभी मिलते भी नहीं है, और जब मिले हैं तो इन्होंने इस तरह से बात की है हमसे। हम 1 घंटे इंतजार कराया, दुर्व्यवहार करा, ये मुरादाबाद के नगर आयुक्त पे इल्जाम है पीड़ित परिवार का। अब देखना होगा इसमें क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल मुरादाबाद के अधिकारी कैसे योगी सरकार के दावे की हवा निकाल रहे हैं, अब देखना होगा इसमें क्या कार्रवाई होती है। जो गुनहगार के खिलाफ कार्रवाई हो और पीड़ित को न्याय मिले। फिलहाल ये तो जांच का विषय है, कौन सही क्या गलत, मगर इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा उठता है कि पार्षद बीजेपी का और मेयर का ये कहना कि आपका नुकसान हुआ है, मैं पैसे दे दूंगा। इन सारी बातों पर जिला प्रशासन पर सवालिया निशान लगे हैं, जिससे पीड़ित आत्मघाती कदम उठाने के लिए भी तैयार हुआ। अब देखना होगा कि योगी सरकार इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है या जांच का नाम लेकर इसे ठंडे बस्ते में डालती है। अपने सहयोगी परवेज के साथ मैं सागर रस्तोगी, पंजाब केसरी, मुरादाबाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।